का टॉपिक है दोस्तों, राजस्थान के प्रमुख इतिहासकार एवं साहित्यकार। हम राजस्थान की कला संस्कृति का अध्ययन कर रहे हैं और संकल्प की ओर से जो ये बुक है, बुक की इमेज देख ले, राजस्थान सामान्य ज्ञान। इस बुक के अंतर्गत भूगोल, इतिहास और कला संस्कृति, इन तीनों टॉपिक के विस्तृत इसमें अध्ययन दिया गया है। भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति, इन तीनों टॉपिकों को कवर किया गया है, जिसमें हमने भूगोल के 8 टॉपिक को कवर किया, इतिहास के टॉपिकों को कवर किया और हम कला संस्कृति के टॉपिक को भी कवर कर रहे हैं। इसमें आप देखेंगे दोस्तों कि इसका जो पहला टॉपिक था, राजस्थान के लोकगीत, राजस्थान के लोक नृत्य, राजस्थान के त्योहार, राजस्थान की भाषा एवं बोलियां और राजस्थान के प्रमुख साहित्यिक स्रोत। और आज जो अपना टॉपिक है, राजस्थान के प्रमुख इतिहासकार एवं साहित्यकार। वीडियो के अंतर्गत दोस्तों अंत तक जरूर बने रहें। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, बेल वाले नोटिफिकेशन घंटी को जरूर ऑन करें, जिससे नए वीडियो आते में तुरंत आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। वीडियो को शुरू करते। डॉक्टर सीताराम लालस। डॉक्टर सीताराम लालस जोधपुर के मूल निवासी थे। इन्होंने राजस्थानी भाषा का शब्दकोश नामक ग्रंथ लिखा। इस ग्रंथ में लगभग 2 लाख से अधिक शब्द हैं और इस महान उपलब्धि के कारण ही एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका ने सीताराम लालस को राजस्थानी जुबा भाषा की मशाल कहकर संबोधित किया और भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। कन्हैयालाल सेठिया का जन्म 1919 ईस्वी में सुजानगढ़ चूरू में हुआ। वे आधुनिक काल में हिंदी और राजस्थानी भाषा के कवि हैं। इनकी कविता पाथल और पीतल राष्ट्र प्रसिद्ध रचना है। बाल्यावस्था में सेठिया ने रमणीय रास ओठा लिखा। उनके लिल्टा काव्य संग्रह को 1976 में केंद्रीय साहित्य अकादमी ने पुरस्कार भी दिया। जमींद्रो धनी कौन मिंजर तुम्हें सौगंध है सिरोई के वीरों की में बुनियादी समस्या की ओर इंगित किया। यह कन्हैयालाल सेठिया की ओर से लिखा गया है। आगे है कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड का जन्म 20 मार्च 1782 को इंग्लिस्टन सिटी, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड में हुआ। कर्नल जेम्स टोड राजस्थान में 1817 ईस्वी में आए। इनके राजस्थान में वापसी का समय 1822 ईस्वी था। कर्नल जेम्स टोड राजस्थान में 1810 से 1822 तक पश्चिमी राजपूत स्टेट के पॉलिटिकल एजेंट भी थे। कर्नल जेम्स टोड का निधन 17 नवंबर 1835 में हुआ। कर्नल जेम्स टोड ने द एनाल्स एंटिक्वीज ऑफ राजस्थान, द सेंट्रल वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, पश्चिम भारत की यात्रा, ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया नामक ग्रंथ की रचना भी की। ये तृतीय श्रेणी 2016 के अंतर्गत आ चुका है। कर्नल जेम्स टोड ने द एनाल्स एंटिक्वीज ऑफ राजस्थान, द सेंट्रल वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया नामक पुस्तक अपने अपने गुरु ज्ञानयती चंद को समर्पित की। पश्चिमी भारत की यात्रा, ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया नामक पुस्तक श्रीमती विलियम हंटर को समर्पित की। यह राजस्थान पुलिस 2020 के अंतर्गत है। कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा और राजस्थान के इतिहास का पिता और पितामह के उपनाम से जाना जाता है। यह संग्रह 2018 के अंतर्गत आ चुका है। कर्नल जेम्स टोड ने चित्तौड़ के मानमोड़ी शिलालेख को इंग्लैंड जाते समय समुद्र में फेंक दिया। कर्नल जेम्स टोड ने चित्तौड़ के मानमोड़ी शिलालेख को इंग्लैंड के जाते समय समुद्र में फेंक दिया था। इस शिलालेख में अमृत मंथन या समुद्र मंथन का उल्लेख मिलता है। इसी शिलालेख से चित्तौड़ के अंतिम मौर्य शासक मानमोड़ी का प्रमाण भी मिलता है। कर्नल जेम्स टोड प्रथम अंग्रेजी इतिहासकार थे जिन्होंने राजस्थान की जागीरदारी फ्यूडलिज्म व्यवस्था पर लिखा। यह आरएस 2010 के अंतर्गत आ चुका है। डॉक्टर लुई पियोजी टेसिटोरी। डॉक्टर लुई पियो टेसिटोरी, एलपी टेसिटोरी का जन्म 13 दिसंबर 1887 को उदीने गांव, इटली में हुआ। एलपी टेसिटोरी की मृत्यु 22 नवंबर 1919 को बीकानेर में हुई थी। एलपी टेसिटोरी ने महाराजा गंगा सिंह के संरक्षण में राजस्थानी साहित्य का सर्वे किया। यहाँ इनकी मुलाकात बीकानेर के जैन आचार्य धर्म सूरी से हुई।
एलपी टोसीटोरी की प्रमुख पुस्तकें राजस्थान चारण साहित्य एवं ऐतिहासिक सर्वे, पश्चिमी राजस्थान का व्याकरण, ए डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग ऑफ बोर्डिंग हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स थे। श्री नथमल जोशी ने टेसीटोरी की जीवनी धोरारोधड़ी नामक से लिखी थी। श्री नथमल जोशी ने टेसीटोरी की जीवनी धोरारोधड़ी नाम से लिखी है। एलपी टोसीटोरी का संबंध चारण साहित्य से है। एलपी टोसीटोरी ने बीकानेरी म्यूजियम की स्थापना की। एलपी टोसीटोरी का संबंध किससे दोस्तों? तो चारण साहित्य से। ये नोट करिएगा दोस्तों। जोधपुर निवासी रामकरण आसोपान ने 1914 से 1919 तक एलपी टोसीटोरी के साथ कार्य किया। इन्होंने कहा कि मारवाड़ी ही डिंगल और डिंगल ही राजस्थानी है। एलपी टोसीटोरी ने राजस्थानी के व्याकरण पर लेख लिखा। पृथ्वीराज राठौड़ ये बीकानेर के राव कल्याणमल के बेटे थे तथा अकबर के दरबारी कवि थे। अकबर ने इन्हें गागरोन दुर्ग भेंट किया। पृथ्वीराज राठौड़ ने गागरोन के दुर्ग में वेली किशन रुक्मणी वचनिका नामक ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ को कवि दुर्साड़ा हिंदुओं का 5वां वेद और 19वां पुराण कहा जाता है। पृथ्वीराज राठौड़ पीथल के नाम से काव्य रचना करते थे। कर्नल जेम्स टोड ने वेली किशन रुक्मणी वचनिका नामक ग्रंथ की तुलना 10 सहस्त्र घोड़ों के बल से की है। पृथ्वीराज राठौड़ को टेसीटोरी ने डिंगल का हेरोस कहा। पृथ्वीराज राठौड़ को एलपी टोसीटोरी ने डिंगल का हेरोस कहा। पृथ्वीराज राठौड़ के अन्य ग्रंथ गंगा लहरी, दशरथ रावत दशम व भगवत रा दोहा है। आगे है केसरी सिंह बारहट। केसरी सिंह बारहट का जन्म देवपुरा शाहपुरा में हुआ। केसरी सिंह बारहट इनका जो समय है 1872 से 1941 ईस्वी। केसरी सिंह बारहट का समय 1872 से 1941 ईस्वी। केसरी सिंह बारहट का जन्म देवपुरा शाहपुरा में हुआ। जिलों के पुनर्गठन से पूर्व शाहपुरा भीलवाड़ा जिले में स्थित था। जिलों के पुनर्गठन से पूर्व शाहपुरा था भीलवाड़ा जिले के अंतर्गत। केसरी सिंह बारहट चारण जाति के थे। केसरी सिंह बारहट मेजिनी को अपना गुरु मानते थे। केसरी सिंह बारहट मेजिनी को अपना गुरु मानते थे। 1903 में महाराणा फतेह सिंह लॉर्ड कर्जन द्वारा आयोजित एडवर्ड सप्तम के सम्मान में दिल्ली दरबार जा रहे थे। तो केसरी सिंह बारहट ने इस कृत्य की निंदा के स्वरूप महाराणा को 13 सौटे चेतावनी चंगुटिया भेजे और उन्हें रेलमार्ग से जाते समय मिले और ये दिल्ली दरबार में नहीं गए। केसरी सिंह बारहट ने अश्वघोष कृत बुद्ध चरित्र का हिंदी में अनुवाद किया। केसरी सिंह बारहट ने 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना की। इनके साथ इस समय गोपाल सिंह खरवा भी थे। केसरी सिंह बारहट भीलवाड़ा के डिंगल कवि थे। केसरी सिंह बारहट ने कवि श्यामलदास की जीवनी लिखी। केसरी सिंह बारहट ने प्रताप चरित, दुर्गादास चरित, रूठी रानी, जसवंत चरित, राजसिंह चरित व पुष्पांजलि नामक ग्रंथों की रचना की। केसरी सिंह बारहट ज्योतिष व संस्कृत वेदों के ज्ञाता थे। केसरी सिंह बारहट ज्योतिष व संस्कृत वेदों के ज्ञाता थे। केसरी सिंह बारहट व क्रांतिकारी राष्ट्रीय हित में डके टीके करके धन का संग्रहण करते थे। इसी प्रयास में क्रांतिकारी ने जोधपुर के महंत प्यारेलाल की 1912 में हत्या कर दी। केसरी सिंह बारहट व क्रांतिकारी राष्ट्रीय हित में डकैती करके धन का संग्रहण करते थे। इसी प्रयास में क्रांतिकारी ने जोधपुर के महंत प्यारेलाल की 1912 में हत्या कर दी। श्री कृष्ण सिंह बारहट के पुत्र केसरी सिंह बारहट ने अपने सहोदर जोरावर सिंह, पुत्र प्रताप सिंह एवं जामाता ईश्वर सिंह आसिया को रासबिहारी बोस के सहायक मास्टर अमीर चंद के पास प्रशिक्षण के लिए भेजा था। इस संबंध में रासबिहारी बोस ने कहा कि भारत में एकमात्र ठाकुर केसरी सिंह ही एक ऐसा क्रांतिकारी है जिन्होंने भारत माता की दास्ता की श्रृंखला को काटने के लिए अपने समस्त परिवार को स्वतंत्रता के युद्ध में झोंक दिया। केसरी सिंह बारहट को साधु प्यारेलाल हत्याकांड में इन्हें 1914 में 1920 की जेल होगी।
1914 से 1920 में उस वर्ष की जेल हो गई, 6 साल की अर्थात। यह पत्र ब्रिटिश सरकार के हाथ लग गया, जिसके कारण केसरी सिंह बारट को बिहार की हजारीबाग जेल जाना पड़ा, लेकिन जेल अधीक्षक कर्नल मिक की कृपा से सजा की अवधि पूर्ण होने से पहले ही इन्हें छोड़ दिया गया। जेल से छूटने के बाद केसरी सिंह बारट ने अपना शेष जीवन कोटा में व्यतीत किया और यहीं पे 14 अगस्त 1941 को इनका देहांत हो गया। पंडित गौरीशंकर ओझा का जन्म 1863 में हुआ। गौरीशंकर हीराचंद ओझा रोहिरा गांव सिरोही के मूल निवासी थे। पंडित गौरीशंकर ओझा के प्रमुख ग्रंथ सिरोही का इतिहास, सोलंकियों का प्राचीन इतिहास, राजपूताना का प्राचीन इतिहास, भारतीय प्राचीन लिपि की माला, नागरी अंक, अक्षर राजस्थान का ग्रिम्बन, ये इनके ग्रंथ हैं। पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा का निधन अप्रैल 1947 में हुआ। पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने राजस्थान म्यूजियम के अध्यक्ष पद पर 30 वर्ष तक कार्य किया। यह जेल प्रेरी 2018 के अंतर्गत पूछा जा चुका है। पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने राजस्थान म्यूजियम के अध्यक्ष पद पे 30 वर्ष तक कार्य किया। विजयदान देथा राजस्थानी लोक संस्कृति की प्रमुख संस्था रूपायन संस्था बोरंदा जोधपुर ग्रामीण के सचिव तथा विख्यात साहित्यकार श्री विजय देथा, जिन्हें बिक्की के नाम से भी प्रचलित नाम से जाना जाता है। विजयदान देथा की राजस्थानी में 14 खंडों में प्रकाशित बातारी फुलवाड़ी के 10वें खंड को भारतीय राष्ट्रीय साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत किया जा चुका है। विजयदान देथा की राजस्थान में जो 14 खंडों से प्रकाशित बातारी फुलवाड़ी के 10वें खंड को भारतीय राष्ट्रीय साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत किया जा चुका है। यह सीटी 2013 के अंतर्गत आया था। इनके साथ ही विजयदान देथा की अन्य प्रकाशित कृतियों में राजस्थानी हिंदी कहावत कोश, साहित्य और समाज, प्रेमचंद के पात्र, दुविधा और अन्य कहानियां, उलझन, अलेखो, हिटलर, रुख प्रमुख पात्र हैं। इनके साथ ही विजयदान देथा की अन्य प्रकाशित कृतियों में राजस्थानी हिंदी कहावत कोश, साहित्य और समाज, प्रेमचंद के पात्र, दुविधा और अन्य कहानियां, उलझन, अलेखो, हिटलर तथा रुख प्रमुख हैं। प्रारंभ में 1953 से 1955 ईस्वी तक विजयदान देथा ने हिंदी की मासिक प्रेरणा का संपादन किया। विजयदान देथा ने हिंदी ही त्रैमासिक रूपम, राजधानी शोध पत्रिका की परंपरा, लोकगीत, सन 1800 से 1900 के बीच रचित ब्रिटिश विरोधी कविताओं के ऐतिहासिक मूल्यांकन पर आधारित गोरा हट जा राजस्थान के प्रचलित प्रेमाख्यान का विवेचन जठवेरा सोठा तथा श्री कोमल कोठारी के साथ संयुक्त रूप से वाणी को लोक संस्कृति का संपादन किया। 1986 में विजयदान देथा की कथा पे प्रकाश झा द्वारा निर्देशित फिल्म परिणति की काफी प्रशस्ति हुई थी। 1986 में विजयदान देथा की कथा पे प्रकाश झा द्वारा निर्देशित फिल्म परिणति काफी प्रशंसित हुई। ब्रह्मगुप्त का जन्म 598 ईस्वी में पश्चिमी राजस्थान के जालोर जिले के भीनमाल नगर में हुआ था। ब्रह्मगुप्त का जन्म 598 ईस्वी में पश्चिमी राजस्थान के जालोर जिले के भीनमाल नगर में हुआ था। ब्रह्मगुप्त विख्यात गणितज्ञ, ज्योतिष शास्त्र, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, खंड खाद्य इनकी प्रमुख रचना है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, राजस्थान के विख्यात इतिहासकार हरविलास शारदा एक समाज सुधारक भी थे। ये 2010 के अंतर्गत पूछा जा चुका है। राजस्थान के विख्यात इतिहासकार हरविलास शारदा एक समाज सुधारक भी थे। रमत कलाकार तेज कवि जैसलमेरी ने महात्मा गांधी को स्वतंत्र बावनी पुस्तक भेंट की। वीडियो 2021 के अंतर्गत पूछा जा चुका है। किसी व्यक्ति या जाति या घटना या प्रसंग का संक्षिप्त इतिहास, कहानी, कथा, वाद कहलाती है। बहादुरों के विशेष कार्य का वर्णन करने वाली रचना लोकगाथा या पवाड़ा कहलाती है। रासो काव्य ग्रंथों में हमें एक राजा की महानता, उनकी विजय, युद्ध, शौर्य का वर्णन मिलता है। हबीब तनवीर चरणदास चोर नामक नाटक मूल रूप से विजयदान देथा द्वारा रचित एक शास्त्रीय राजस्थानी लोक कथा का रूपांतरण था। विजयदान देथा के दुविधा ग्रंथ पे मणिकुल की फिल्म दुविधा तथा अमोल पालेकर की पहली फिल्म का निर्माण हो चुका है। विजयदान देथा को 2007 का पद्मश्री अवार्ड दिया गया
और मध्यकालीन ग्रंथ मान कौतूहल की मुख्य विषय वस्तु हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन से रागों का संकलन है। यह भी RS 2012 के अंतर्गत पूछा जा चुका है। और दोस्तों इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। छठा जो टॉपिक था दोस्तों ये राजस्थान के प्रमुख इतिहासकार एवं साहित्यकार। अब इससे कुछ संबंधित क्वेश्चन पूछूंगा जो आप वीडियो को देखते हुए उत्तर दे सकते हैं कमेंट के माध्यम से। ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें जिससे आपको स्थायी रूप से एग्जाम में भी ये याद होवे, साथ ही नोट्स भी बनाएं। डॉक्टर सीताराम लालस को भारत सरकार ने किस पुरस्कार से सम्मानित किया? डॉक्टर सीताराम लालस को भारत सरकार ने किस पुरस्कार से सम्मानित किया? कन्हैयालाल सेठिया का जन्म कहां पर हुआ था? कन्हैयालाल सेठिया का जन्म कहां पर हुआ था? इनकी राष्ट्र प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी हैं? इनकी राष्ट्र प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी हैं? कर्नल जेम्स टोड का जन्म कब हुआ था? कर्नल जेम्स टोड का जन्म कब हुआ था? किस स्थान पर हुआ था? कर्नल जेम्स टोड राजस्थान के राजपूत स्टेट के पॉलिटिकल एजेंट कब से कब तक रहे? कर्नल जेम्स टोड राजस्थान में पश्चिमी राजपूत स्टेट्स के पॉलिटिकल एजेंट कब से कब तक रहे? कर्नल जेम्स टोड का निधन कब हुआ? कर्नल जेम्स टोड को किस उपनाम से जाना जाता है? कर्नल जेम्स टोड को किस उपनाम से जाना जाता है? डॉक्टर एलपी टोसीटोरी का जन्म कहां व कब हुआ था? डॉक्टर एलपी टोसीटोरी का जन्म कहां व कब हुआ था? डॉक्टर एलपी टोसीटोरी की मृत्यु कब हुई थी? डॉक्टर एलपी टोसीटोरी ने किसके संरक्षण में राजस्थानी साहित्य का सर्वे किया? और एलपी टोसीटोरी का संबंध किस साहित्य से है? एलपी टोसीटोरी का संबंध किस साहित्य से है? एलपी टोसीटोरी ने किस म्यूजियम की स्थापना राजस्थान में की थी? अकबर ने किन्हें गागरों का दुर्ग भेंट किया था? वेली किशन रुक्मणी वचनिका किसकी रचना है? वेली किशन रुक्मणी वचनिका किसकी रचना है? पाथल और पीथल के नाम से कौन रचना करते थे? पाथल पीथल के नाम से कौन रचना करते थे? कर्नल जेम्स टोड ने किस ग्रंथ की तुलना 10 सहस्त्र घोड़े के बल से की है? कर्नल जेम्स टोड ने किस ग्रंथ की तुलना 10 सहस्त्र घोड़ों के बल से की है? केसरी सिंह बारहट का जन्म कहां हुआ? किस स्थान पर हुआ? केसरी सिंह बारहट का समय कब से कब तक का है? केसरी सिंह बारहट किस जाति से संबंध रखते थे? केसरी सिंह बारहट ने किसकी जीवनी लिखी? केसरी सिंह बारहट ने महाराणा फतेह सिंह को लॉर्ड कर्जन द्वारा जब आयोजित एडवर्ड सप्तम के सम्मान में दिल्ली दरबार जा रहे थे तो केसरी सिंह बारहट ने दिल्ली दरबार तो कब जा रहे थे और केसरी सिंह बारहट ने कितने सोटे फतेह सिंह को लिखे? कितने सोटे लिखे? किस नाम से लिखे? केसरी सिंह बारहट को बिहार की किस जेल में जाना पड़ा और किसके हत्याकांड में जाना पड़ा और कितने वर्ष वहां पर रहना पड़ा? यह आप कमेंट करेंगे केसरी सिंह बारहट से संबंधित। और केसरी सिंह बारहट ने जेल से छूटने के बाद अपना शेष जीवन कहां पे व्यतीत किया और उनका देहांत कब हुआ?
पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा का जन्म कब हुआ और उनका निधन भी कब हुआ? पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने राजस्थान अध्यक्ष पद पर कितने वर्ष तक कार्य किया? पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने राजस्थान म्यूजियम के अध्यक्ष पद पर कब तक कार्य किया? कितने वर्ष तक कार्य किया? विजयदान देथा के संबंध में, विजयदान देथा की राजस्थानी में प्रकाशित बातारी फुलवाड़ी कितने खंडों में प्रकाशित है और किस खंड के लिए इन्हें भारतीय राष्ट्रीय साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत किया जा चुका है? विजयदान देथा को जो बातारी फुलवाड़ी वो कितने खंडों में प्रकाशित है और इसमें किस खंड के लिए भारतीय राष्ट्रीय साहित्य अकादमी द्वारा इनको पुरस्कृत किया जा चुका है? विजयदान देथा की किस कथा पे प्रकाश झा द्वारा निर्देशित फिल्म कौन सी है? ब्रह्मगुप्त के संबंध में, ब्रह्मगुप्त का जन्म कहां पे हुआ था, किस ईस्वी में हुआ? जिला व स्थान कमेंट करें। ये दोस्तों इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन थे और आगे क्वेश्चन है कि विजयदान देथा को पद्मश्री अवार्ड कब दिया गया? विजयदान देथा को पद्मश्री अवार्ड कब दिया गया? तो राजस्थान के प्रमुख इतिहासकार और साहित्यकार से संबंधित मोस्ट क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। आप इन क्वेश्चनों को वीडियो को देखते हुए राजस्थान के प्रमुख इतिहासकार एवं साहित्यकार जो अभी हमने अध्ययन किया, इस वीडियो को देखते हुए इनका उत्तर आप दे सकते हैं। उत्तर देने का प्रयास करेंगे तो ये आपके आगे के एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। मैंने शुरू में आपसे कहा था कि इससे संबंधित मैं क्वेश्चन पूछूंगा और इसी के तरह के क्वेश्चन आपके रोटेट होते रहते हैं एग्जाम के अंतर्गत। इसलिए इसमें जो जो क्वेश्चन मैंने पूछे हैं उनका कमेंट के माध्यम से ज्यादा देने का प्रयास करें। वीडियो को देखते हुए भी आप उत्तर दे सकते हैं क्योंकि इसी वीडियो के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को भी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे मोटिवेशन उत्साह के लिए दोस्तों अच्छे से कमेंट करें। ये जो बुक है राजस्थान सामान्य ज्ञान ब्लैक बुक जो संकल्प पब्लिकेशन गंगानगरी की ओर से प्रकाशित है, इसके भूगोल, इतिहास और कला संस्कृति ये 3 टॉपिक हैं। तीनों के अलग अलग जितने भी टॉपिक है, जैसे कला संस्कृति के, इतिहास के अलग है, भूगोल के अलग है, इनका हम क्रमवाइज अध्ययन कर रहे हैं। तो चैनल पे बराबर दोस्तों आप बने रहें और इसी वीडियो को अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज हेमंत ऑनलाइन क्लासेस को फॉलो कर ले दोस्तों, हमारे मोटिवेशन और उत्साह के लिए। और आप अपने सभी जो ग्रुप से सोशल ग्रुप्स में उसमें इस वीडियो को जरूर शेयर करें दोस्तों। और अपने परिवार का, दोस्तों का, आसपास के पर्यावरण का ख्याल रखें। वृक्ष होगा तो हमारा जीवन होगा, इसलिए एक वृक्ष जरूर लगाए और उसकी पनपने तक, पूर्ण होने तक उसको व्यवस्था करें पानी की, जिससे वृक्ष बड़ा हो जाए। वृक्षारोपण करें, हमारे पर्यावरण को हरा भरा रखें। इस वीडियो को आपने इतना देखा, सपोर्ट किया, चैनल को सब्सक्राइब किया, फेसबुक पेज को फॉलो किया, इसके लिए आपका मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और ये बुक जो आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रहा हूं। बुक की इमेज देख लें, राजस्थान सामान्य ज्ञान, वहां से आप इस बुक को जरूर प्राप्त करें। बहुत ही अच्छी शानदार कंटेंट की बुक है। अगर राजस्थान के किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ब्रह्मास्त्र के समान ये बुक है, ब्लैक बुक राजस्थान सामान्य ज्ञान, जो पूरे राजस्थान में अपना परचम लहरा रही है। यह बुक 50 नवीन जिलों के वर्गीकरण के अनुसार और 10 नवीन संभागों के वर्गीकरण के अनुसार अपडेटेड है। 1992 से 2024 तक परीक्षा में आए प्रश्नों का संकलन है, तो इस बुक को जरूर प्राप्त करें। इस वीडियो को
पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।